और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, पर सच ये है कि हम सब लोग सेल्स करते हैं और 10 में से एक आदमी सेल्समैन होता है। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि हम सब सेल्स करते हैं पर कुछ बेचते नहीं हैं। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बेचते हैं कि वो जल्दी सो जाएं, आप अपने बॉस को बेचते हैं कि वो आपकी इनकम या फिर प्रमोशन को बढ़ाएं या फिर आपको और छुट्टी दे दें। और हम लोग अपने आप को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अपने आप को बेचते हैं। सेल्स हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: परसुएडिंग, इन्फ्लुएंसिंग और दूसरे को कन्विंस करना। अगर आप इन तीनों स्किल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस मिल जाएंगे जो कि सेल्स करते हैं। फिजिशियन अपने पेशेंट को कन्विंस करता है कि उसको मेडिसिन की क्यों ज़रूरत है। लॉयर्स जज को परसुएड करते हैं कि उनका क्लाइंट निर्दोष है। और टीचर्स अपने स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्लास में अटेंशन देकर बैठने से स्टूडेंट के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन ले लें, हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों में से एक चीज़ को ज़रूर करते हैं। रियलिटी में हम लोग नॉन सेल्स सेलिंग में हैं, जिसमें हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, बट हम अपने आइडियाज, स्किल्स या फिर थॉट्स को दूसरे लोगों को समझाना होता है या फिर कहें तो बेचना होता है। एक स्टडी व्हाट डू यू डू एट वर्क के अकॉर्डिंग हर आदमी अपने वर्किंग टाइम का 40% टाइम नॉन सेल्स सेलिंग में बिताता है, जो कि परसुएडिंग, इन्फ्लुएंसिंग और दूसरे को कन्विंस करने में जाता है, जो कि कोई परचेज नहीं करवाता। उसी रिसर्च में यह भी पाया गया कि हर आदमी ये 40% टाइम को अपने करियर के लिए इंपॉर्टेंट मानता है। वो कहता है ये टाइम उनके करियर की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो चाहे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेलिंग हो जिसमें हमें कोई परचेज करवानी होती थी, या फिर नॉन सेल्स सेलिंग हो, हम सेल्स में तो आ ही गए हैं। आज कोई भी सेल्समैन प्रोडक्ट को नहीं, खुद को बेचता है। वो अपनी स्किल्स, नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को बेचता है। फ्रॉम केवेट एम्प्टर टू केवेट वेंडेटर। केवेट एम्प्टर एक कंज्यूमर लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर को ये ध्यान रखना होता है कि वो क्या खरीद रहा है। इसी लॉ के चलते काफ़ी कंपनीज इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। वो अपने प्रोडक्ट के एक फ्रंट कवर में लिख देती हैं कि हेल्दी फूड है, और अगर आप उसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट को पढ़ें तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगेटिवली अफेक्ट करती हैं। पर अब इंटरनेट की वजह से काफ़ी कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, वो हर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो अब केवेट एम्प्टर से केवेट वेंडेटर होना पड़ेगा। मतलब अब कंपनीज या फिर सेल्समैन को यह ध्यान देना होगा कि वो अच्छे क्वालिटीज़ का प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर रही हैं या नहीं। आजकल कस्टमर्स के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो हर गलत चीज़ को पहचान लेता है। अगर आप एज अ कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन से निकाल सकते हैं, उसके क्या क्या नुकसान हैं या फिर क्या क्या फ़ायदे हैं। ये पावर कस्टमर के पास बहुत पहले नहीं थी, पर यह पावर उसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से आई है। इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ की सेल्स कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जेन्युइन प्रोडक्ट को बेचें जो कि उस आदमी के लिए बेनिफिशियल हो। तो अब कुछ नए रूल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो अपनी सेलिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं और अच्छे से अपने आप या अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हाउ टू बी अ गुड सेल्समैन। फर्स्ट, अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि दूसरों के एक्शंस या फिर बैठने के ढंग को अपने अंदर ढाल ले और उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे गिरगिट की हरकतें होती हैं। जब भी हम किसी और के एक्शंस को कॉपी करते हैं तो उसको अपनी जैसी फीलिंग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जिससे कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप ढंग के कपड़े पहन के जाते हैं और अपने एक्शंस पे पूरा ध्यान देते हैं। और वहीं पे अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने कपड़े, उठने, बैठने और एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। घर में हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन में आ जाता है क्योंकि वो उस जगह से फेमिलियर होता है। वहीं पे आप बाहर की सराउंडिंग से उतना फेमिलियर नहीं होते या कंफर्ट जोन में नहीं होते, जिसकी वजह से आपका दिमाग हर चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो जब हम दूसरे के छोटे छोटे एक्शंस को कॉपी करते हैं तो वो आदमी धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आने लगता है और आपकी हर बात पे ज़्यादा फोकस के साथ ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वो आदमी आपकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता नहीं है और आपकी बात को आराम से सुनता है। जब हम खुद को बेच रहे हों तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा आदमी अपने कंफर्ट जोन में आ जाए और आपकी बात को आराम से सुने, ताकि आपका मैसेज उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। अब हम इसको मिमिक के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा आगे झुकता है तो आपको भी हल्का सा आगे झुकना चाहिए, या फिर सामने वाला व्यक्ति एक पैर ऊपर करके बैठा है तो आपको भी एक पैर ऊपर करके बैठना चाहिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि वो खुद से ही बात कर रहा है और वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाएगा। 3W फॉर मिमिक स्ट्रैटेजी। अब आप इन 3W का यूज़ करके अपनी मिमिक एक्टिविटी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ये 3Ws हैं: वॉच, वेट एंड वेन।
सबसे पहले हमें धीरे धीरे ऑब्जर्व करना होगा कि सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, वो कैसे बैठा है, क्या उसके लेग्स क्रॉस्ड है या फिर हाथ, क्या वो पीछे की तरफ टेक लेके बैठा है या फिर सिर्फ एक तरफ झुका है, वो कैसे बोल रहा है, धीरे या तेज। जब हमने ऑब्जर्व कर लिया कि वो कैसे बैठा है और कैसे बोल रहा है, तो उसके तुरंत बाद हमें सेम एक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दूसरा व्यक्ति पीछे की तरफ थोड़ा सा टेक लिए हुए है, तो हमें मन में 15 तक गिनना है और फिर धीरे से पीछे की तरफ टेक लेना है। आपको ये सब धीरे धीरे इसलिए करना है ताकि वो व्यक्ति आपकी स्किल्स को पहचान ना पाए, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब आपने थोड़े बहुत उसके एक्शंस को मिमिक कर लिया, तो फिर अब आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ताकि ये आपके बिहेवियर में आ जाए और आप इसको आराम से कर लें। शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप आराम से लोगों को अट्यून कर लेंगे। सेकंड, बॉयंसी। बॉयंसी किसी भी चीज़ की एक ऐसी स्टेट होती है जो कि उसको पानी या फिर किसी भी फ्लूइड में उसको फ्लोट होते रहने देती है। हमें ज़िंदगी में काफ़ी बार फेलियर्स मिलते रहेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, जॉब में हो, हेल्थ में हो या फिर किसी रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। ऐसी कोई भी जगह या फिर कोई चीज़ नहीं है जो कि हमें फेलियर ना दे सके। हमें ज़िंदगी 10 बार गिराएगी, पर असली विनर वही होता है जो 11वीं बार गिर कर भी फिर से गिरने के लिए तैयार हो और उसमें आगे फिर उठने की हिम्मत हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है परसिस्टेंस। मतलब कि वो कई बार हार जाने के बाद भी फिर से लड़ने का जज्बा रखते हैं और लड़ते भी हैं। तो हमें सेल्स के दौरान, जो कि किसी चीज़ की हो सकती है, खुद की, स्किल्स की या फिर नॉलेज की, उसमें 3 स्टेजेस में बॉयंसी की नीड होती है। सबसे पहले हमें सेल्स से पहले इंट्रोगेटिव सेल्फ टॉक की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमें सेल्स के दौरान पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है और फिर आखिरी में एक्सप्लेनेटरी स्टाइल की ज़रूरत होती है, जो कि हमें उस काम को दोबारा करने में मदद और पावर देती है। तो चलिए जानते हैं इन 3 फेजेस को। इंट्रोगेटिव सेल्फ टॉक। सबसे पहले हमको खुद से ये पूछना चाहिए कि हम खुद को वहाँ पे क्यों बेच सकते हैं, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है जो कि मुझे और लोगों से डिफ्रेंशिएट करती हैं। इसके बाद आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ है और फिर आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। पॉजिटिविटी। काफ़ी लोग अपने अंदर निगेटिविटी ले आते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते और निगेटिविटी लाने वाला इंसान हार मान के बैठ जाता है और मेहनत नहीं करता, जिससे आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को खो देता है। वहीं पे वो आदमी अगर पॉजिटिव सोचता है तो वो हर कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में अच्छे से अच्छी सिचुएशन आए और वो हर अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाता है। तो आपको ज़्यादातर पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे के गोल के लिए काम करना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। काफ़ी लोग किसी चीज़ में फेल हो जाने के बाद वापस से ट्राई नहीं करते और वो ये सोचते हैं कि ये फेलियर परमानेंट है और वो इस फेलियर से निकल नहीं सकते। पर अगर आप उस फेलियर के बारे में एनालिसिस करें और खुद को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्किल्स या फिर कुछ सिचुएशंस के कारण ही ऐसा हुआ है, जो कि अगली बार आप इन स्किल्स और सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं और आपको फिर समझ आएगा कि वो फेलियर परमानेंट नहीं है। थर्ड, क्लैरिटी। क्लैरिटी एक तरीका होता है जिसको यूज़ करके हम अपनी सिचुएशन को एक फ्रेश और अलग तरीके से देख सकते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं जो कि अभी तक हमें दिखाई नहीं दी थी। हम चाहे डायरेक्ट सेल्स में हो या फिर नॉन सेल्स सेलिंग में हो, हमें दूसरे की प्रॉब्लम्स को फाइंड करना होता है ताकि हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेहतर तरीका बेच सकें या फिर उनके प्रॉब्लम को फाइंड करें और उसका बेटर सोल्यूशन भी बताएं। जैसे कि एक कंपनी में कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो कि उन्हें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में उनको गाइड कर सके, और आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो जो मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादातर सब चीज़ें जानता है, तो आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉय बन के। या फिर जैसे कि जोमेटो ने हम लोगों को एक प्रॉब्लम बताया कि हम घर बैठे कैसे फूड मंगवा सकते हैं और फिर उसने उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया। आप किसी भी कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही $1 बिलियन कंपनीज बनी है। तो हमें लोगों को क्लैरिटी दिलानी है कि हम कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करके सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम कैसे पहले से हो रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये थे कुछ नॉलेज और टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपने आप को और अच्छे से बेच के अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये सारे लेसन्स मुझे टू सेल इज ह्यूमन बुक से मिले, जिसको डैनियल एच पिंक ने लिखी है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।